नमस्ते। कभी सोचा है कि आपका स्मार्टफोन आपके छूने पर कैसे रिएक्ट करता है, या फिर एक माइक्रोफोन आपकी आवाज को कैसे पकड़ लेता है? देखिए, इन सब के पीछे एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल डिवाइस है, ट्रांसड्यूसर। तो आज हम इसी गुमनाम हीरो की दुनिया में चलेंगे जिसके बिना हमारी आज की टेक्नोलॉजी, सोचिए, मुमकिन ही नहीं होती। हम अपनी बात शुरू करेंगे ट्रांसड्यूसर के बिल्कुल बेसिक आइडिया से कि ये एनर्जी को कन्वर्ट कैसे करता है। फिर हम एक बहुत आम कंफ्यूजन को दूर करेंगे, सेंसर और ट्रांसड्यूसर में आखिर क्या फर्क है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये कितने अलग अलग तरह के होते हैं, और आखिर में ये जानेंगे कि ये डिवाइसेस हमारी रोजमर्रा की दुनिया में कैसे काम आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है द एनर्जी कन्वर्टर। यहाँ हम वो फाउंडेशन तैयार करेंगे जो बाकी सब कुछ समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो एक ट्रांसड्यूसर का असल काम क्या है? ऐसा सोचिए कि ये फिजिकल दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच एक ट्रांसलेटर है। ये टेम्परेचर, प्रेशर या साउंड जैसी किसी चीज को लेता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, और उसे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है जिसे मशीनें समझ सकती हैं। बस यही कन्वर्जन सब कुछ की है। अगर इसे सिर्फ एक लाइन में बताना हो तो वो ये है, ट्रांसड्यूसर एक एनर्जी बदलने वाला डिवाइस है। ये एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे में बदल देता है। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये प्रिंसिपल सच में बहुत पावरफुल है। अब यहाँ एक थोड़ी और फॉर्मल डेफिनेशन है जो आपको किसी टेक्स्ट बुक में मिल सकती है। ये इस बात पर जोर देती है कि जो मेन कन्वर्जन होता है वो अक्सर एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में होता है, और ये एक बहुत ज़रूरी बात है। तो ये होता कैसे है? इसे आप एक 3 स्टेप प्रोसेस की तरह देख सकते हैं। पहला, इनपुट। ट्रांसड्यूसर अपने आसपास की एनर्जी को सुनता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या लाइट। दूसरा, रिएक्शन। इसके अंदर का एक सेंसिंग एलिमेंट इस इनपुट पर रिएक्ट करता है। हो सकता है वो हिले, मुड़े या अपना रेजिस्टेंस बदल दे। और तीसरा, आउटपुट। यही रिएक्शन फिर एक काम के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाता है, जैसे वोल्टेज या करंट, जिसे कोई सिस्टम पढ़कर इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, अब जब हमें बेसिक्स पता चल गए हैं तो एक बहुत ही आम सवाल को देखते हैं जो कई लोगों को कंफ्यूज करता है। सेंसर और ट्रांसड्यूसर में असल में क्या फर्क है? चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो बड़ा सवाल यह है, क्या सेंसर और ट्रांसड्यूसर एक ही चीज के दो अलग अलग नाम हैं? इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे, और इसे समझना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ काम करता है। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। सेंसर को एक डिटेक्टर की तरह समझिए। इसका काम सिर्फ किसी फिजिकल चेंज को महसूस करना या पता लगाना है। ये ट्रांसड्यूसर का ही एक हिस्सा होता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसड्यूसर पूरा सिस्टम है। ये सिर्फ महसूस नहीं करता, बल्कि ये एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे में बदलता भी है। ये पूरा का पूरा इनपुट से आउटपुट कन्वर्जन प्रोसेस है। तो यहाँ एक गोल्डन रूल है जो हमेशा याद रखना है। हर सेंसर एक ट्रांसड्यूसर होता है, लेकिन हर ट्रांसड्यूसर एक सेंसर नहीं होता। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हर सेब एक फल है, लेकिन हर फल एक सेब नहीं है। सेंसर दरअसल एक खास तरह का ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, अब जब हम ये फर्क जान गए हैं तो चलिए ट्रांसड्यूसर की इस बड़ी और अलग अलग तरह की फैमिली के बारे में जानते हैं। आप देखेंगे कि ये कई तरह के होते हैं और इन्हें अलग अलग तरीकों से बांटा जा सकता है। इन्हें बांटने का पहला तरीका इस आधार पर है कि क्या उन्हें बाहर से पावर चाहिए। एक्टिव ट्रांसड्यूसर सेल्फ पावर्ड होते हैं, जैसे एक सोलर पैनल। वो इनपुट एनर्जी से अपनी बिजली खुद बनाते हैं। थर्मोकपल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ पैसिव ट्रांसड्यूसर को काम करने के लिए बाहरी बैटरी या पावर सप्लाई की जरूरत होती है, बिल्कुल एक टॉर्च की तरह जिसे बैटरी चाहिए। आरटीडी या स्ट्रेन गेज इसी कैटेगरी में आते हैं। अगला क्लासिफिकेशन इस बात पर है कि वे किस भाषा में बात करते हैं। एनालॉग ट्रांसड्यूसर एक लगातार बहने वाले सिग्नल में आउटपुट देते हैं, जैसे एक डिमर स्विच जो लाइट को स्मूथली एडजस्ट करता है। डिजिटल ट्रांसड्यूसर अलग अलग स्टेप्स या पल्स में आउटपुट देते हैं, जैसे एक नॉर्मल लाइट स्विच जो सिर्फ ऑन या ऑफ होता है। ये पल्स की एक सीरीज होती है जिसे कंप्यूटर के लिए पढ़ना बहुत आसान होता है। आखिर में हम उन्हें उनके काम के आधार पर भी बांट सकते हैं। जैसे एक टीम में प्लेयर्स होते हैं। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर बिल्कुल फ्रंट लाइन पर होता है। ये वो हिस्सा है जो सीधे फिजिकल दुनिया को महसूस करता है। और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर बैकअप की तरह काम करता है, जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के आउटपुट को लेकर उसे उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है जिसकी हमें जरूरत है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। एक प्रेशर सेंसर का ये उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। जब प्रेशर लगता है तो सबसे पहली चीज जो रिएक्ट करती है वो है डायाफ्राम। ये हमारा प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है। लेकिन डायाफ्राम का हिलना अपने आप में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं है। यहीं पर स्ट्रेन गेज हमारा सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर काम आता है।
ये डायाफ्राम की मैकेनिकल मूवमेंट को मापता है और उसे फाइनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। ठीक है, थ्योरी काफी हो गई। अब आते हैं मजेदार हिस्से पर, ये देखने कि ये डिवाइसेस असल दुनिया में कहां-कहां दिखते हैं। हमारे इस आखिरी सेक्शन में हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और उन खासियतों के बारे में जानेंगे जो एक ट्रांसड्यूसर को अच्छा बनाती हैं। ये टेबल एक बेहतरीन चीट शीट की तरह है। टेम्परेचर मापना है, आप थर्मोकपल या आरटीडी का इस्तेमाल करेंगे। प्रेशर, स्ट्रेन गेज आपके काम आएगा। और हाँ, हम सब उस क्लासिक ट्रांसड्यूसर से तो वाकिफ हैं ही जो साउंड को पकड़ता है, माइक्रोफोन। किसी भी ऑटोमेशन या मेजरमेंट सिस्टम को एक रिले रेस की तरह सोचिए। प्रोसेस जो है वो पहला रनर है। ट्रांसड्यूसर वो सबसे जरूरी रनर है जो बैटन यानी फिजिकल सिग्नल लेता है और उसे अगले स्टेप यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए बदल देता है। इसके बिना बाकी टीम सिग्नल कंडीशनिंग, कंट्रोलर और एक्चुएटर रेस में हिस्सा ही नहीं ले सकती। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि ट्रांसड्यूसर किसी भी मेजरमेंट सिस्टम का दिल होता है। जैसे दिल शरीर के बाकी हिस्सों में खून पंप करता है, वैसे ही ट्रांसड्यूसर बाकी सिस्टम को वो जरूरी जानकारी देता है जिससे वो काम कर सके। इसके बिना सिस्टम अंधा और बहरा है। लेकिन सभी ट्रांसड्यूसर एक जैसे नहीं होते। एक अच्छे ट्रांसड्यूसर में कई खास बातें होती हैं। हम देखते हैं सेंसिटिविटी, यानी वो कितने छोटे बदलावों को पकड़ सकता है। एक्यूरेसी, वो असली वैल्यू के कितना करीब है। रेंज और लिनियरिटी जैसी चीजें, ये वो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं जो किसी भी काम के लिए सही डिवाइस चुनने में बहुत जरूरी हैं। तो इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करने के बड़े फायदे क्या हैं? ये हमें उन चीजों को मापने की ताकत देते हैं जिन्हें हम पहले इतनी सटीकता से नहीं माप सकते थे। ये फैक्ट्रियों से लेकर हमारे घरों तक ऑटोमेशन के दरवाजे खोलते हैं। और क्योंकि इनका आउटपुट इलेक्ट्रिकल होता है, हम उस डेटा को आसानी से प्रोसेस, स्टोर और एनालाइज कर सकते हैं। बेशक कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती। ट्रांसड्यूसर बाहरी शोर या इंटरफेरेंस के प्रति सेंसिटिव हो सकते हैं, जिससे उनकी रीडिंग खराब हो सकती है। उन्हें समय के साथ अपनी एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए रेगुलर कैलिब्रेशन की जरूरत होती है। और टेम्परेचर जैसे माहौल के फैक्टर भी उनके परफॉर्मेंस पर असर डाल सकते हैं। ये वो चुनौतियां हैं जिनका ध्यान इंजीनियर्स को एक भरोसेमंद सिस्टम बनाते समय रखना पड़ता है। आखिर में ट्रांसड्यूसर हर जगह हैं और चुपचाप हमारी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। अगली बार जब आप माइक्रोफोन में बोलें या अपना डिजिटल थर्मामीटर चेक करें, तो याद रखिएगा, एक ट्रांसड्यूसर काम पर लगा है जो फिजिकल दुनिया को हमारी टेक्नोलॉजी के लिए ट्रांसलेट कर रहा है। तो अंत में ट्रांसड्यूसर से हमें क्या समझना चाहिए? ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये फिजिकल दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच का पुल है। ये वो सबसे जरूरी कड़ी है जो हमारी टेक्नोलॉजी को हमारे आसपास की दुनिया को समझने, उस पर रिएक्ट करने और उसके साथ इंटरैक्ट करने की ताकत देती है। इसके बिना हमारी मॉडर्न दुनिया बस होती ही नहीं,